नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सत्ता में आए हुए 8 साल का वक्त पूरा हो चुका है। जी हां, साल 2017 का वो दौर था जब एक महंत को यूपी की सत्ता में काबिज कराया गया था। आपको अच्छे से याद होगा कि जिस वक्त योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान हुआ था, उस वक्त कई सारे लोग असमंजस की स्थिति में आ गए थे। मसलन एक महंत से और क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो मंदिर से बाहर निकलकर क्या पूरे प्रदेश की राजनीति को संभाल पाएंगे, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की राजनीति को संभाल पाना इतना भी आसान नहीं था। लेकिन 5 साल के अपने पहले कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया कि महंत के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे राजनेता भी हैं, जो सुशासन, जो बेहतर कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ विकास पर जोर देना अपनी प्राथमिकता समझते हैं। आपको जानकर खुशी भी होगी, खासकर अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो, कि कानून व्यवस्था पिछले 7-8 सालों में जबरदस्त तरीके से मजबूत होती हुई नजर आती है और शायद इसीलिए एक एक कर माफियाओं को जिस तरीके से मिट्टी में मिलाया गया है, उसको देखते हुए तीसरी बार भी योगी आदित्यनाथ को सत्ता में काबिज कराने की बात प्रदेश की जनता करती है। 17 के बाद 22 में जब चुनाव हुए तो एक बार फिर से यूपी के सिंहासन पर प्रदेश की जनता ने बैठाया, इस आश्वासन के साथ कि हम इसी तरीके से आपका साथ देंगे। अब जब उनकी कभी आला कमान से लड़ाई की अफवाहें फैलती हैं, कभी फेक नैरेटिव दूसरे दलों के नेताओं द्वारा फैलाया जाता है, उस वक्त भी प्रदेश की जनता उनके लिए चट्टान बनकर खड़ी हो जाती है। लेकिन जब ऐसे में योगी आदित्यनाथ के 8 साल पूरे हुए तो अपने काम का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए मीडिया के सामने आ गए योगी आदित्यनाथ और सारी चीजें बता दी कि 8 साल में क्या कुछ उन्होंने किया है। अब इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने तंज कसा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी आदित्यनाथ के 8 साल के कामकाज को लेकर अपनी राय रखी है और राय रखने का तरीका बिल्कुल वही रहा है जिससे आप चिर परिचित होंगे। जी हां, अपने अंदाज में ट्विटर पर वो ट्वीट करती हुई नजर आई हैं, जिसमें वो योगी आदित्यनाथ के 8 साल के कार्यकाल पर अपनी राय रखती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले ट्वीट में वो लिखती हैं कि कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी पार्टी को उनके राजनीतिक स्वार्थ में, खासकर आरक्षण को लेकर, अपने देश के संविधान को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे तथा जरूरत पड़ने पर इसके विरुद्ध बीएसपी संघर्ष के लिए भी तैयार है। अगले ट्वीट में वो लिखती हैं, साथ ही यूपी में बीजेपी सरकार का 8 वर्षों का शासनकाल जनता की उम्मीद के हिसाब से पूरे तौर से खरा नहीं उतरा है। कानून व्यवस्था के मामले में तो स्थिति काफी ज्यादा खराब रही है, जिससे जनता काफी दुखी है। इस ओर सरकार जरूर ध्यान दे। तीसरे ट्वीट में वो लिखती है कि मनुस्मृति का बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूरा ज्ञान था। उनकी अनुयायी व बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इसका पूरा ज्ञान है। तभी इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाकर यहां दुखी व पीड़ितों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी की स्थापना की गई, ये भी सर्वविदित है। इसी तरीके से मायावती ने योगी आदित्यनाथ को नसीहत दी है और उनके कामकाज को लेकर, खासकर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बहरहाल मायावती ने किस तरीके से तंज कसा है वो तो आपने देख लिया। अब जिस काम के लेखे जोखे की मैं बात कर रही थी, जो खुद योगी आदित्यनाथ ने मीडिया के सामने आकर दिया, उसके साथ आपको छोड़े जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने मीडिया के सामने क्या कुछ कहा था वो आपको सुनवाते हैं। बाकी आप इस खबर पर और मायावती की प्रतिक्रिया पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए उन कदमों का परिणाम है जो पिछले कुछ समय के अंदर हम लोगों को देखने को मिला है और परिणाम आपके सामने है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, कितना परिवर्तन आया है, यह आप सबके सामने है। पिछली सरकारों ने दंगाइयों के काल के रूप में जाने जाने वाली पीएससी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। यानी उन्होंने एक व्यवस्था, एक साजिश की थी कि जब यहां पे पीएससी ही नहीं रहेगी तो फिर इसके बाद दंगाइयों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारी सरकार आई, हमने इन सभी कंपनियों को फिर से बहाल किया, बल्कि महिला बटालियन की 3 महिला नई बटालियन भी गठित की। प्रदेश के अंदर अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी 5 नई पीएससी की बटालियन के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। एयरपोर्ट, मेट्रो की सुरक्षा के लिए, अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का भी गठन किया और उसकी 6 वाहिनियां गठित की।
प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में साइबर थानों की स्थापना की गई। हर थाने में एक साइबर सेल हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई और आज प्रदेश के अंदर जो हमारी PRB 112 है, इसके रिस्पांस टाइम को 2017 के पहले इसका रिस्पांस टाइम 25 मिनट 42 सेकंड होता था, आज यह 7 मिनट 24 सेकंड का मात्र रह गया है। यानी आम जनता को कितनी जल्दी न्याय मिल सकता, उस तक पुलिस का रिस्पांस कितनी फास्ट होगी, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और प्रदेश के अंदर गृह विभाग, नगर विकास विभाग और जन सामान्य की मदद से 11 लाख से अधिक CCTV कैमरे भी लगाए गए। 11 लाख टीवी, यानी जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्भया कांड के बाद देश के अंदर एक व्यवस्था दी थी कि सेफ सिटी की परिकल्पना कैसे साकार होगी, CCTV कैमरे के माध्यम से उसे आच्छादित करने में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अपने सभी 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर में CCTV की कार्रवाई को पूरी तरह आच्छादित करने का काम किया है। ये सभी CCTV कैमरे आज वहां पर कार्य कर रहे हैं। शिक्षा, जिस प्रदेश की स्थिति ऐसी रही हो कि नकल जन्मसिद्ध अधिकार कुछ लोग मानते थे, आज वहां नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल जो बंदी के कगार पर थे, आज उनमें 50 लाख से अधिक बच्चों की बढ़ोतरी। उन सभी बच्चों को 1200 रुपए 2 यूनिफॉर्म के लिए, बैग के लिए, बुक्स के लिए, शूज और सॉक्स के लिए, स्वेटर के लिए सरकार DBT के माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। सभी विद्यालयों में बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था, अच्छी फ्लोरिंग की व्यवस्था, ये सभी कुछ से आच्छादित करने में सफलता प्राप्त हुई है। साथ साथ माध्यमिक स्कूलों में जर्जर पड़े भवनों के पुनर्निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने अलंकार योजना के माध्यम से एक नई स्कीम प्रारंभ की है और इसको भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अब जर्जर विद्यालय नहीं होंगे। प्रदेश के अंदर हर एक कमिश्नरी में एक एक विश्वविद्यालय हो, राज्य विश्वविद्यालय हो। ऐसी 6 कमिश्नरी ऐसी थी जहां कोई राज्य विश्वविद्यालय नहीं था। उन विश्वविद्यालयों के निर्माण के कार्यक्रम को भी प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया। तो पहली बार मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, आयुष विश्वविद्यालय हो, एक अतिरिक्त एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की स्थापना हो, ये सभी आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और संस्कृति विश्वविद्यालय भी हो, यह भी आज उत्तर प्रदेश में स्थापित हो चुके हैं। प्रदेश ने इस दिशा में 8 नए विश्वविद्यालय, यानी इस दिशा में 10 नए विश्वविद्यालय, 21 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की स्थापना में भी सफलता प्राप्त की है। और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रत्येक जनपद में मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था भी आज के दिन पर संचालित है। प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के सभी छात्रों को आज के दिन पर हम लोग स्कॉलरशिप उपलब्ध करा रहे हैं, 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और OBC के भी छात्रों को 2017 तक मात्र 1200 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिल पाती थी, आज वो बढ़कर के 2500 करोड़ रुपए सरकार ने किया है, जिससे हर उस बच्चे को जो उसकी पात्रता की श्रेणी में आता है उसको स्कॉलरशिप से जोड़ा जा सके। आज उसमें भी सरकार को सफलता प्राप्त हुई है।